ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। व इज़ तक़ूलू लिल मुअमिनीन अलन यकफ़ियकुम रब्बुकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन। जब आप मुमिनीन से फरमा रहे थे, क्या तुम्हें ये काफी नहीं होगा कि तुम्हारा रब 3000 उतारे हुए फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाए। बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। क्यों नहीं, अगर तुम सब्र इख्तियार करो और तकवा इख्तियार किए रखो, तो अगर वो अचानक जोश में तुम पर हमला आवर हो जाएं, तो अल्लाह ताला निशान ज़दा 5000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। अमा जअलहुल्लाहुल बुशरा लकुम वलितत्मइन्ना कुलूबुकुम बिही वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। ये फरिश्तों का उतारना सिर्फ तुम्हारे लिए खुशखबरी के तौर पर था और हकीकी मदद और इसलिए था ताकि तुम्हारे कुलूब मुतमईन हो जाए। और हकीकी मदद तो अल्लाह की तरफ से है जो गालिब हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला बगैर फरिश्तों के भेजने के भी मुसलमानों को गलबा और फतह अता फरमाने पर कादिर है, लेकिन मुसलमानों को खुशखबरी देने के लिए, उनके कुलूब के इत्मीनान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए मदद फरमाने की उन्हें खुशखबरी अता फरमाई। लियक़्ता तारफ़ मिनल्लज़ीना कफ़रू औ यकबितहुम फयनक़लिबू ख़ाइबीन। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मुसलमानों की बदर के मैदान में मदद इसलिए फरमाई ताकि काफिरों की एक जमात की जड़ काट दे या इन्हें ज़लील और रुसवा कर दे, बस वो नाकाम वापस लौट जाएं। सूरह आले इमरान के अलावा खुसूसन सूरतुल अनफाल में बड़ी तफसील के साथ बदर के हवाला से जिक्र मौजूद है। ये मुसलमानों और काफिरों के दरमियान सबसे पहली बाकायदा जंग थी। कुफार की तादाद मुसलमानों से 3 गुना ज्यादा थी और जंगी साजो सामान भी ज्यादा था। हर एतबार से कुफार ज्यादा थे और मुसलमान तैयारी में, साजो सामान में, अफरादी कुव्वत में उनसे कम थे। इसलिए बाद सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान चाह रहे थे कि कुफार के साथ लड़ाई ना की जाए। सही मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से सहाबा से मशावरत की। साद बिन उबादा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप हमें हुक्म फरमाएंगे कि हम समुद्र में कूद पड़े तो हम समुद्र में कूद जाएंगे। अगर आप हमें बरके गमाद, ये यमन का एक इलाका है जो मदीने से बहुत ज़्यादा मुसाफत पर है, अगर आप हमें बरके गमाद तक जाने का हुक्म फरमाएंगे तो हम वहां भी ज़रूर पहुंचेंगे। इसी तरह हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीर कुतब के अंदर भी, उन्होंने अर्ज़ किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे कि ए मूसा, आप और आपका रब जाओ और जाकर इनसे लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हैं। हम ये नहीं कहेंगे, हम अर्ज़ करेंगे, या रसूलल्लाह, आप और आपका रब
इन काफिरों से डरो और हम आपके साथ हैं। तो बाज़ सहाबा को ऐसे नागवारी हो रही थी कि हम तो तादाद में बहुत थोड़े हैं, हर एतबार से कम हैं, तो अगर इनसे लड़ेंगे तो हमें बज़ाहिर फतह की गलबे की कोई सूरत नज़र नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से आपको यही हुक्म था कि इन काफिरों के साथ बाकायदा जंग की जाए ताकि कुफर के जोर को तोड़ा जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने काफिरों की तादाद ज़्यादा होने के बावजूद मुसलमानों की निगाहों में कम करके दिखाई, और मुसलमानों की तादाद कम होने के बावजूद और काफिरों की तादाद अगरचे ज़्यादा थी लेकिन मुसलमानों की निगाहों में कम करके दिखाई गई, ताकि मुसलमान वो हिम्मत ना हारे और लड़ने के लिए वो मुस्तैद और तैयार रहे कि ये तो थोड़े से हैं, हम इनको फौरी इन पे गालिब आ जाएंगे। और इसी अल्लाह ताला ने मुसलमानों की तादाद काफिरों की नज़र में कम करके दिखाई, ताकि काफिर कहीं मुसलमानों की तादाद ज़्यादा देखकर वो भाग ना जाए। इसका जिक्र सूरह अनफाल के अंदर मौजूद है। तो मुसलमान उन्हें कम देख रहे थे और वो मुसलमानों को कम देख रहे थे। इस तरह ये दोनों लश्कर आमने सामने हुए। अबू दाऊद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे तो 515 सहाबा आपके साथ थे। अब अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर रहे थे, रब्बुल आलमीन ये मुसलमान नंगे पाँव हैं यानी प्यादा हैं, इन्हें सवारी अता फरमा, ये नंगे बदन हैं इन्हें लिबास अता फरमा, ये भूखे हैं इन्हें खाना अता फरमा। तो रावी कहते हैं कि जब मुसलमान बदर के मैदान में फतह पाने के बाद वापस हुए तो जो माले गनीमत मुसलमानों को हाथ लगा और तकसीम किया गया, तो हर मुसलमान जब वापस लौटा तो उसके पास 1 या 2 ऊंट थे और उसके पास लिबास भी था और वो शिकम सैर भी था। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रवानगी के वक्त मुसलमानों के हक में दुआ फरमाई थी वो मिन्नो आन कबूल हुई और मुसलमानों की माली हालत पहले के मुकाबले में बेहतर हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में तशरीफ फरमा थे, बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है, आप अपने खैमे के अंदर थे और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआएं मांग रहे थे, अर्ज कर रहे थे, रब्बुल आलमीन तूने जो हमसे अहद और वादा फरमाया है यानी फतह का, नुसरत का, वो अपना वादा और अहद पूरा फरमा। ऐ अल्लाह क्या तू ये चाहता है कि आज के बाद तेरी इबादत ना की जाए? यानी अगर ये थोड़े से मुसलमान अगर शहीद हो गए तो फिर तेरी इबादत करने वाला तो कोई भी बाकी नहीं रहेगा। तो ऐ अल्लाह क्या तू चाहता है कि आज के बाद तेरी इबादत ना की जाए? इस तरह आप गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में गिरियादारी कर रहे थे। आपकी चादर आपके बदन मुबारक से नीचे गिर पड़ी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए, या रसूलल्लाह आप बस करें, आपने बड़े इसरार से गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है, आपका रब आपसे किए हुए वादे को जरूर पूरा फरमाएगा। और चादर उठाकर उन्होंने आपके ऊपर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगने के बाद अपने खैमे से बाहर तशरीफ लाए। थोड़ा तेज आप चल रहे थे और साथ ये कुरान पाक की ये आयत का हिस्सा पढ़ रहे थे, सायुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबुर, ये काफिरों का गिरोह शिकस्त खा जाएगा और ये पीठ फेर कर भाग जाएंगे। तो वाकई ऐसा ही हुआ कि मुसलमानों को शानदार फतह मिली और काफिरों के 70 अफराद मारे गए और 70 कैदी बना लिए गए, जिनमें 24 उनके बड़े बड़े सरदार थे। सही बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, ये जिब्रील हैं जो सामाने जंग सजाए हुए हैं और अपने घोड़ी की लगाम पकड़े हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने
फरिश्तों को मुसलमानों की मदद के लिए उतारा। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब जंग हो रही थी, एक अंसारी सहाबी का कहना है कि मैं एक काफिर का ताक़ुब कर रहा था, उसके पीछे मैं चल रहा था हमला करने के लिए, और आगे आगे भाग रहा था। मैंने उसके ऊपर से एक कोड़े की आवाज सुनी और यह भी सुना कि घुड़सवार अपने घोड़े को कह रहा था, अक़दिम हैज़ूम, ए हैज़ूम आगे बढ़ो। ये हैज़ूम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े का नाम है। वो अंसारी सहाबी का कहना है कि अभी मैंने उसको कोड़ा मारा नहीं, उसका पीछा कर रहा था, इतने में मैंने देखा कि वो नीचे गिर पड़ा, चित नीचे गिरा, और मैंने देखा कि कोड़े की ज़रब की वजह से उसका नाक चिर गया था और उसका चेहरा फट गया था, और जहां कोड़े की ज़रब पड़ी थी वो जगह सब्ज़ हो गई थी। तो बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये वाक़या पेश किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तीसरे आसमान की मदद थी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों के जरिए से तुम्हारी ये मदद फरमाई है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को ये हिदायत फरमाई थी। सहीहैन के अंदर बुखारी में ये रिवायत है, आपने सहाबा को फरमाया कि जब काफिर करीब आ जाएं तो फिर इन पर तीर बरसाओ, और जब दूर हों तो अपने तीरों को संभाल कर रखो और महफूज रखो, क्योंकि मुसलमानों के पास तो सामान थोड़ा था ना, तो इसलिए कोई तीर जाया ना जाए। तो जब करीब आ जाए, बेको निशाने की पूरे जद में आ जाए, तो फिर इनके ऊपर तीर बरसाओ। बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब काफिरों के मुसलमानों की आमने सामने साफबंदी हुई, मैंने दाएं बाएं देखा तो दो छोटी उम्र के नौजवान मेरे दाएं बाएं थे। मेरे दिल में ये ख्याल आया कि अगर मेरे दाएं बाएं कोई ताकतवर नौजवान होते तो कितना अच्छा होता। मतलब ये है कि फिर जंग में मेरे लिए उनकी मावनत होती और मेरे लिए आसानी होती। कहते हैं इतनी देर में एक बच्चे ने कहा कि ए चच्चा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हो? तो मैंने बड़े हैरान होकर कहा कि तुम्हें उससे क्या गर्ज है? तो उस बच्चे ने कहा कि हमने सुना है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, तो अल्लाह की कसम अगर मैं उसको देख लूं तो मैं पीछे नहीं हटूंगा यहां तक कि हम में से जिसको पहले मौत आनी है उसे मौत आ जाए। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि इतने में जो दूसरी तरफ मेरे बच्चा था उसने मुझे यही बात कही, बिल्कुल वो अल्फाज जो उसने कहे थे वही उसने भी कहे। मैं बड़ा हैरान हुआ। इतने में अबू जहल अपने लश्कर के दरमियान में मुझे टहलता हुआ नजर आया। तो मैंने उन बच्चों को कहा, क्या तुम देखते नहीं हो? ये वही अबू जहल है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे। बस ये कहना था। वो दोनों अंसारी 9 उम्र बच्चे अपनी तलवारें लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़े और लश्कर के दरमियान से गुजरते हुए जाकर अबू जहल के ऊपर वार किया और उसको नीचे गिरा दिया। और फिर दोनों नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से किसने अबू जहल को कत्ल किया है? दोनों कहने लगे कि मैंने कत्ल किया है, मैंने कत्ल किया है। आपने फरमाया तुमने अपनी तलवारों को अभी साफ तो नहीं किया? उन्होंने अर्ज किया कि नहीं। फरमाया मुझे तलवारें दिखाओ। आपने तलवारें देखी तो फरमाया तुम दोनों ने उसे कत्ल किया है, लेकिन जो अबू जहल का सामान था वो आपने मुआद बिन अम्र बिन जमू को अता किया, यानी असल उसकी तरफ से वो कत्ल हुआ था, बाकी तो दोनों ने हमला किया था। और बुखारी मुस्लिम की रिवायत में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो जाए और अबू जहल के बारे में मालूम करके आए। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए तो देखा कि वो इन दोनों बच्चों के हमले से और इनकी तलवारों की ज़रबों से वो ठंडा हो रहा था।
तो आपने जाकर उसे कहा कि तू अबू जहल है? तो उसने कहा कि हाँ, तुमने मुझसे बड़े किसी शख्स को कभी कत्ल किया है? काश मुझे ये काश्तकारों के अलावा कोई और कत्ल करता, क्योंकि वो अंसार के बच्चे थे और अंसार काश्तकारी करते थे। तो बहरहाल फिर अब्दुल्लाह मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तलवार से उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया। लेकिन असल जो कत्ल किया था वो मुआज़ बिन अम्र बिन जमूह रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो 9 उम्र बच्चे थे। तो आप गौर करें कि किस कदर नौजवान बच्चों के अंदर इस्लाम की हिमायत का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की पासदारी का जज्बा था। सही मुस्लिम की रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के आगाज से कबल, एक रोज कबल मैदान में मुख्तलिफ जगहों पर निशान लगा दिए थे और फरमाया था कि इंशाअल्लाह फलां काफिर यहाँ मरेगा और फलां बिन फलां यहाँ मरेगा। आपने उन मरने वालों के नाम और उनके बापों के नाम भी इरशाद फरमाए और जगह भी आपने निशानदही उसकी फरमा दी। तो जिस काफिर के जिस जगह मरने के बारे में आपने फरमाया था और निशानदही फरमाई थी, तो वो काफिर बहन ही उसी जगह पर मरा, जरा भी इधर उधर हट कर नहीं मरा। ये उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला से भी मरवी है, दीगर सहाबा से भी मरवी है कि आपने जहां जिस काफिर के मरने का निशान लगाया था वो काफिर बहन ही उसी जगह मरा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि 2 काफिरों के बड़े बड़े सरदार मारे गए थे ना, 70 अफराद मारे गए थे, उनमें 24 उनके बड़े बड़े सरदार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में हुक्म फरमाया था कि इनकी लाशों को घसीट कर बदर के कुएं में डाल दो। वो कुआं जो खबीस कुआं था और खबीस बना देने वाला कुआं था, उस कुएं के अंदर उन 24 सरदारों की लाशों को घसीट कर डाल दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब फतह हासिल होती तो 3 दिन तक आप मैदान जंग में क़याम फरमाते। तो बुखारी मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आपने बदर के अंदर भी आपने क़याम किया। जब तीसरे रोज आप रवाना होने लगे, सहाबा भी आपके साथ थे, तो जिस कुएं में उन 24 सरदारों की लाशों को घसीट कर डाला गया था, तो आप वहां पर तशरीफ लाए। काफिरों को मुखातब होकर फरमाया कि क्या अब तुम्हें यह बात पसंद आती है कि तुमने अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इताअत की होती? हमारे रब ने हमसे जो वादा किया था नुसरत का और मदद का और फतह का, वो हमने तो इसको सच पा लिया है। क्या तुमने भी अपने रब के अज़ाब वाले वादे को सच्चा पाया है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूलल्लाह, आप इन बेरूह काफिरों से और इन मुर्दा जिस्मों से आप खिताब कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि उमर, तुम इनसे ज्यादा नहीं सुनते हो, सुन ये भी रहे हैं जैसे तुम सुन रहे हो। बात यह है कि ये जवाब नहीं दे सकते, अब इनको जवाब देने की इजाजत और कुदरत नहीं है। तो मुसलमानों को बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने शानदार फतह अता फरमाई, जैसे कुफर का जोर टूट गया और इस्लाम का बोलबाला हुआ।